चिंता होती है। अति निंदनीय विषय है कि जिस परमाणु नगरी पोखरण की पहचान पहले परमाणु नगरी के नाम से हुई थी और विश्व प्रख्यात परमाणु नगरी और ऐतिहासिक नगरी बाबा रामदेव जी की पावन धरा है, आज चर्चा का विषय एकदम विपरीत हुआ है। वो भी पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद जी के निजी सचिव शकूर के आचरण, व्यवहार और गद्दारी के कारण। तो हम सबका चिंता का विषय और निंदनीय विषय है कि कलंक हमारे ऊपर लगा है और ऐसे देश के गद्दारों को शरण देना और ऐसे देश के गद्दार जो खड़े हो रहे हैं उन सब से निपटना स्थानीय लोगों का परम कर्तव्य है। साथ सरकार तो कर ही रही है, हम सबको भी बारीकी से देखना है, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जो मान मर्यादा और पहचान जो रही है वो पहचान इन लोगों के आचरण के कारण दुनिया में। गाजी फकीर ने अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से, अपनी चालों से पिछले 25 वर्ष से जैसलमेर की राजनीति के अंदर प्रजातंत्र को कमज़ोर करके परिवार तंत्र को पनपाया और अपने ही बेटों को, जिला प्रमुख, अपने भाई को, अपने बेटे को, जिला प्रधान, पंचायत समिति प्रधान, एमएलए सब अपनी छत और अपनी पालने से निकाल करके जैसलमेर को दिए। ये प्रजातंत्र के लिए भी खतरा हुआ और साथ ही साथ उस समय एक जांच के दायरे में वो भी आए थे, परंतु किन्हीं कारणों से वो जांच रुक गई। जिस शक के दायरे में आए थे, बार बार पाकिस्तान जाना, उनका संबंध, उसकी भी बारीकी से जांच होनी चाहिए, परंतु पहले एक तस्करी के मामले में पूरी हलचल हुई थी और शक की सुई पूरी इनकी तरफ घूमी थी, तो इसलिए वो भी शक के दायरे में आते हैं। और वो सीमांत क्षेत्र में रह करके उन्होंने एक प्रकार से परिवार तंत्र को पनपाया, प्रजातंत्र को कमजोर किया जैसलमेर करके। और कहने को संत और फकीर समान, ये शब्द भी मैं सुन रहा हूँ। मैं कैसे कह सकता हूँ संत और फकीर एक समान हो सकते? बेटे को, भाई को, बहू को, बींदनी को किसी उसमें से जनप्रतिनिधि बनाता है, और हम तो संत हैं इसलिए हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम है, सन्यासी हैं इसलिए परिवार पूरा ही परिवार है। और धर्म की आड़ में हम लोग धर्म का उपदेश देते हैं तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना कहाँ है उनके अंदर? वो दिखाएं। क्या उनके धार्मिक ग्रंथों में है? क्या उनके मन में है कि वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः का उपदेश देने के लिए सार्वजनिक मंचों पर आए? किया एक जरूर उन्होंने काम है, वो अपने परिवार को अच्छा पनपाया, अच्छा साम्राज्य स्थापित किया और वहां के हमारे जो बहुत ही अंदर से पवित्र भाव के लोग हैं उनका पूरा उपयोग करके परिवार तंत्र को मजबूत किया। अपने लिए वोट बटोरे, अपने साथ में खड़े रहने वाले लोगों को इस प्रकार से पकड़ के रखा कि उनको ये उजागर नहीं हुआ कि इनके चेहरे के और इनके मन के भाव क्या है। इस कारण धीरे धीरे जनता अब जागरूक हुई है और परिवार तंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र को वहां खड़ा कर रहे हैं। स्पष्टीकरण नहीं दिया, अब जरूर देंगे। अब लगता है क्योंकि उनको कहीं न कहीं मीडिया के सामने आना ही पड़ेगा। एक बार इनके चारित्रिक दोष की भी एक सीडी आई थी और उस समय ये भी कैबिनेट मंत्री थे। वो चारित्रिक दोष की सीडी को भी किस प्रकार घुमा करके कहां से कहां के मोड़ तोड़ कर रख दिया और जिस क्षेत्र का घटना थी वहां से नहीं दूसरे थाने में, दूसरी जगह से पुलिस जाती है, आधी रात को लोगों को उठा करके लाती है। वो भी बहुत निंदनीय विषय था। उस समय उनकी सत्ता थी, उन्होंने दबा लिया, परंतु कभी न कभी तो सामने सब सच आएगा कि क्या आपकी भूमिका रही है, क्या आपका चाल चलन रहा है, क्या आपका चरित्र है। सरकार से मांग है कि सुरक्षा एजेंसियां बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और निश्चय ही हमारे से भी ज्यादा वो देश के लिए चिंता कर रहे हैं और अच्छी योजना बना करके जांच कर। जब तक हमें तो पता ही नहीं चला किसी आम नागरिक तक, और उसके गिरेबान में हाथ डाल देना जो निजी सचिव कैबिनेट मंत्री करा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। इसलिए सरकार सही कर रही है और सही समय पर कर रही है। निश्चय ही जैसा कश्मीर के हालात बने धीरे धीरे, उस समय की जो तत्कालीन केंद्र की सरकार थी उन्होंने लापरवाही बरती होगी कि कश्मीर एक नासूर बन के हमारे लिए सामने खड़ा हो गया। राजस्थान ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान के नागरिक भी अब राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर जनता के साथ, जनता पूरी हमारी सरकार के साथ खड़ी है और इसके देश के गद्दारों का है। हमारे जैसे विधायकों को भी मिलता है और वो जाते हैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो निजी सचिव साथ में ही रहता है। तो चिंता और डर का विषय ये है कि इतना बड़ा हमारा केंद्र है सेना का और वहाँ यदा कदा मंत्री का जाना हुआ ही होगा, और वो मंत्री के रूप में गए तो निजी सचिव भी उनके साथ हुए। उस समय क्या क्या चर्चाएं हुई, क्या क्या दृश्य बने, क्या क्या देखा, वो सारा का सारा ये गद्दार पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा चुका होगा।